नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। किसान साथियों, जब खेत में खाद की बात आती है तो इफ़को का नाम ज़रूर आता है और इफ़को सागरिका और जैसे जो प्रोडक्ट हैं इनके वेस्ट डिकम्पोज़र, तो काफ़ी इसकी जानकारी का अभाव है। कैसे ये काम करते हैं, जैसे सागरिका की बात करें, और अभी जैसे खेत में धान की पराली के प्रबंधन पे काफ़ी जो दिक्कत रहती है किसानों को, तो वो वेस्ट डिकम्पोज़र कैसे आप उसको यूज़ करके पराली का समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देंगे डॉक्टर ओमकार जी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं डीजीएम इफ़को हरियाणा चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। अभी जैसे आपने चर्चा की है कि किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 किस्म के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। 17 पोषक तत्वों में से कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमें बाहर से खरीद करके देने पड़ते हैं, कुछ हमारी ज़मीन में, हवा में और जल में उपलब्ध है। सागरिका एक ऐसा जैविक उत्पाद है जिसमें 14 पोषक तत्व उपलब्ध है। यह 100% जैविक है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो लाल रंग की काई है उसकी खेती करके इसको उत्पादन किया जाता है। 2 रूप से ये तैयार की जाती है, एक दानेदार रूप से, एक तरल रूप से। दानेदार 10 किलो की मात्रा किसी भी फसल के बिजाई के समय उसकी सिफारिश की जाती है, और तरल रूप को 3 बार हिस्सों में, जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, उसके बाद 15 दिन बाद और फिर दोबारा 15 दिन बाद 250 से 300 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर नैनो तरल यूरिया के साथ मिला करके 100-125 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करने की सिफारिश की जाती है। ना केवल ज़मीन के स्वास्थ्य में सुधार करती है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है, उसके साथ साथ पैदावार में 8 से लेकर 12% तक बढ़ोतरी दर्ज करती है, और जो पैदावार हमें उपलब्ध होती है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो मैं किसान भाइयों को, सभी को सुझाव दूंगा कि सागरिका उत्पाद एक ऐसा उत्पाद है जो फसल की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। इसको आप अवश्य उपयोग करें। अब हम बात करेंगे जैव उर्वरकों के बारे में। जैव उर्वरक एक ज़मीन के स्वास्थ्य को सुधार करने में, उसकी भौतिक गुण बढ़ाने के लिए, और जो हमारी रासायनिक उर्वरकों में जैसे कि विशेष करके आपका फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, जो मात्रा हमारी अनुपयोग अवस्था में रह जाती है उसको घोलक अवस्था में लाके उपयोग करने के काम में लाता है। यूरिया की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35% मात्रा ही उसकी हमारी फसल को मिलती है। डीएपी में जो फास्फोरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम 16 से 20% ही मात्रा हमारी फसल को उपलब्ध रहती है। ऐसे पोटास में 50%। जिंक की अगर बात करें तो 2% मात्रा ही हमारी फसल को उपलब्ध होती है। जो बची हुई मात्रा है उस मात्रा का लगभग आधा हिस्सा ये जीवाणु, अलग अलग जो नाइट्रोजन के जीवाणु हैं, फास्फोरस के हैं, पोटास के हैं, जिंक के हैं, गन्ना के हैं, दाल वाली फसलों के हैं, ये जीवाणु उसको घोलक अवस्था में लाके अगली फसल में उसका आधा हिस्सा लगाने का काम करते हैं। 3 तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है: बीज उपचार, जमीन उपचार और पौध उपचार। तो किसान भाइयों को मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आने वाली जो गेहूं की हमने बिजाई करनी है, अगर आप ज़मीन उपचार कर रहे हैं, 1 लीटर NPK कंसोर्टिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों के जीवाणु हैं, 50 से 60 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके 1 हफ्ता बाद खेत में छिड़काव कर दें। आप बीज उपचार कर रहे हैं तो 500 ml NPK कंसोर्टिया और 500 ml जिंक घोलक जीवाणु 40 किलो बीज में, बीज के साथ, दाने के साथ मिलाकर उसको पूरी रात आप छाया में उसको किसी कवर्ड स्पेस पे उसको आप सुखा के रखें। अगले दिन उसका बिजाई कर दें। आप देखेंगे कि 250 से 300 रुपये खर्च करके 1400 से 1500 रुपये की जो खुराक है वो हमारी ज़मीन में कुदरती रूप से जमा हो जाएगी। इसके साथ साथ अब समय है किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। अब धान की कटाई का और बाजरे की कटाई का सीज़न जोरों पे है। अब जो धान के फसल अवशेष हैं, उन अवशेषों को ज़्यादातर हमारा किसान भाई क्या करता है कि उसको जला देता है। ऐसे ही बाजरे के अवशेषों को या तो जला देता है या खेत से बाहर निकाल देता है। अब हमारे पास एक बायोडिकम्पोजर के रूप में एक ऐसा उत्पाद आ गया कि उस हमारे जो फसल अवशेष हैं उसको सुखा कर, उसको गला करके फसल में लगाने का काम करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है
क्योंकि जितनी भी खुराक ज़मीन से फसल लेती है उसका 30% हिस्सा अनाज में रहता है, 70% हिस्सा उसके फसल अवशेष में रहता है। बायोडिकम्पोजर 20 रुपये खर्च करके हम लगभग 70% जो हमारी खुराक है उसको वापस ज़मीन में दे सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका 200 लीटर पानी का ड्रम लेके उसमें एक शीशी जिसके अंदर जीवाणु है उसको उसमें घोल दें, आधा किलो बेसन, चने का बेसन उसमें ले लें और लगभग 1 किलो गुड़ उसमें मिला दें। डंडे से हिला के 1 हफ्ता पर उसको पड़ा रहने दें। हफ्ते के बाद आप देखोगे उसके अंदर जो है ना पूरा 200 लीटर का 200 लीटर आपका एक बायोडिकम्पोजर तैयार हो गया। आप उसको स्प्रे के माध्यम से या पानी के माध्यम से आप उसको खेत में इस्तेमाल करें और आप 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो जितना भी फसल अवशेष है वो घुल के जो ना फसल में लगने का काम करेंगे। उससे न केवल हमारी भौतिक गुणों में, ज़मीन के भौतिक गुणों में वृद्धि होगी, उसके साथ साथ उसके जो जैविक कार्बन है ज़मीन का जैविक कार्बन बढ़ेगा, फसल उत्पादकता उसकी क्षमता बढ़ेगी और पानी शोषण करने की क्षमता भी उस फसल की बढ़ेगी। तो मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि थोड़े थोड़े खर्च से एक अच्छी जानकारी लेके आप अपने न केवल फसल पैदा करने की लागत को घटा सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं और मृदा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने ये 3 प्रोडक्टों के बारे में दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान साथी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें और इसी तरह की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी ले फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को भी ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।